हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया जी सर, एकदम मजे में है। तो दिस इज आदित्य मिश्रा एंड आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल। और बच्चा लोग, जेएनवी एसटी का फॉर्म आप लोगों को लगातार पता है कि आ रहा है और आ गया है इनफैक्ट, और 16 तारीख उसकी लास्ट डेट है और ताबड़तोड़ तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इस बीच आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे। वो कौन से सवाल हैं, हम जरा उन पे देख लेते हैं, बात करते हैं। पहला सवाल क्या है? क्या ये सही समय है? ठीक है, हम बहुत जल्दी, सर आप तुरंत ही टॉपिक पे आ गए। बेटा, हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, लंबा वीडियो मैं नहीं चाहता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ कम समय में ज्यादा चीजों को समराइज करना चाहता हूं, इसलिए फालतू की बातें नहीं, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पे आएंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को तुरंत शेयर कर दो। ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। ठीक है, अगर इसको देखे हो आप, अगर इस वीडियो पे अमल करते हो जैसे मैं बताता हूं, तो 100% आपका सिलेक्शन श्योर। चलो, तो सबसे पहली बात क्या है बच्चा, कि 3-4 सवाल आपके मन में आ रहे होंगे अभी कि क्या ये सही समय है तैयारी का? क्या अभी बहुत समय है या हमारे पास अभी बहुत सारा समय है? कब, कैसे और कहां से तैयारी करें? ये 3 क्वेश्चन आपके मेनली अभी दिमाग में आ रहे होंगे। ये क्या कहते हैं, ये सारे मेजर क्वेश्चंस हैं, मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपके अभी दिमाग की। चलो, एक एक क्वेश्चन पे हम बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके अलावा और भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, जेएनवीएसटी चल रहा होगा, आप पास होंगे कि नहीं ये चल रहा होगा, कहीं फेल हो गए तब क्या होगा ये चल रहा होगा, फेल होने के बाद जो है मम्मी डैडी क्या सोचेंगे ये चल रहा होगा। ठीक है, कुछ लोगों के मन में आग लगी होगी कि हमको निकालना है, कुछ डेडिकेटेड होंगे, तमाम तरह की चीजें आपके अभी दिमाग में भसड़ मची होगी, दुनिया भर का उत्पात मचा होगा, चूहा कूद रहा होगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, अब एक एक पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। किस पे? एक एक पॉइंट पे बात करें। कह रहा है, सबसे पहले इस पे एक बार अमल कर लेते हैं कि ये कोट क्या बोल रहा है। कह रहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये कोट आपने हर जगह सुना होगा, लेकिन इसमें 2 शब्द हैं जिस पर मैं क्या करूंगा, आपको फोकस देना चाहूंगा। एक तो प्रैक्टिस और दूसरा है परफेक्ट। ठीक है, इन 2 वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, अभी इस पर हम आते हैं। चलिए, तब तक आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या यह सही समय है या अभी बहुत समय है, यानी कब से तैयारी आपकी कब से होनी चाहिए। ठीक है, इस पे बात करें। तो सबसे पहली बात समझ लो बेटा, मैं बताऊं आपको। ठीक है, मैं एक डाटा आपको बता रहा हूं कि टोटल हमारे इंडिया में 661 जेएनवी। कितने बच्चा लोग? 661 जेएनवी। और हर जेएनवी 80 बच्चों का सिलेक्शन लेता है। ठीक है, यानी आपका अगर बच्चों का देखा जाए कि कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 661 गुणे 80, यानी आपका लगभग 50 से 54,000 के बीच में बच्चे हर साल सेलेक्ट होने वाले। ठीक है, 50 से 54,000 के बीच में बच्चे आपके हर साल सेलेक्ट होने वाले हैं। मैं एक आपको एवरेज बता रहा हूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं, इसी के आसपास, कभी 1000 नीचे कभी 1000 ऊपर, 2000 नीचे 2000 ऊपर। ठीक, चलो, तो बच्चा ये बताओ कि जब इतना क्या है, आपका सिलेक्शन कितना होने वाला है एक साल में? मैं 50,000 का एस्टिमेट लेके चलता हूं। ठीक है, और 50,000 के बाद अब मैं बताऊं आपका 2024 का आपका हम अगर डाटा बताऊं, तो 24 लाख बच्चों ने क्या किया था, एप्लीकेंट दिया था। ठीक है, 24 लाख बच्चे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म डाले थे, जिनमें मैं मान रहा हूं 4 लोग फालतू के होंगे, इधर उधर के होंगे, फिर भी मैं 20 लाख मान ले रहा हूं। 20 लाख बच्चे ऐसे थे जो प्रॉपर एग्जाम दिए थे, और इन 20 लाख में से सिलेक्शन कितने का होना है? 50,000 वालों का। ठीक है, कंपटीशन अल्टीमेट लेवल पर, अल्ट्रा लेवल पर होने वाला है ना? तो ये जो आपका क्वेश्चन है कब से, जो आपके मन में आ रहा है, क्या ये सही समय है या अभी हमारे पास बहुत टाइम है, पहले स्कूल कर लेते हैं फिर हम तैयारी करेंगे, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, गेड़ी मार रहे होगे, दुनिया भर के फालतू काम कर रहे होगे, तो ये समझ लो आज से और अभी से आपको क्या करना है, तैयारी में जुट जाना। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो आपके पास सिर्फ एस्टिमेटेड 4 महीने बाकी हैं आपके पास। 4 महीने के बाद, 4 महीने में आपका एग्जाम है। 18 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम है, तो आपके पास प्रोबेबली मान के चला जाए 4 महीने। अब पीछे वाले 2 वर्ड्स पे आते हैं, हम जल्दी जल्दी वीडियो को समराइज करेंगे, प्रैक्टिस और परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस और परफेक्ट का मतलब है कि आप जितनी ज्यादा, देखो
किसी भी इंसान, आप जेएनवी का अगर आपको एग्जाम देना है, आप क्रैक करना है, तो ये दो वर्ड मैंने कहा था याद रखना, ये आपको अपने जहन में बिठा लेना। एक तो आपको प्रैक्टिस इतनी धुआंधार करनी है क्योंकि आपकी कंपटीशन क्या है, अल्ट्रा लेवल पे। दूसरा, 20 लाख में से अगर उन 50,000 में से आना, 50,000 भी नहीं, 50,000 में से 10,000 सीटें कम से कम रिजर्व होती, तो अगर उन 20 लाख में से 40,000 के अंदर आना है तो आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा अपने सिलेबस में, अपने क्लास, अपने जो आपका सिलेबस है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट बनना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कैसे कैसे से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज कैसे तैयारी करने से पहले आप कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान में रख लो। पहले, सबसे पहले समझ लो जेएनवी है क्या, क्योंकि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो अगर उसके बारे में नहीं पता है तो घंटा आपके अंदर आग नहीं लगने वाली है पढ़ने की, आप सिर्फ चूतियाफा करते रह जाओगे। ठीक है, अगला, जेएनवी ही क्यों भैया, और भी साले बहुत सारे क्या कहते हैं स्कूल्स हैं, उनमें कहे लिए हम नहीं सिलेक्शन ले रहे हैं, जेएनवी के लिए कहे इतने बच्चे परेशान। भाई 20 लाख लोग, ठीक है, पागल थोड़ी उसके लिए परेशान है, क्यों है? देखो, मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, इस पर भी वीडियो बनाई है, दोनों पर वीडियो बनाई है, 5-5 10-10 मिनट की वीडियो, जाके उसे वॉच करो और अच्छे से एनालाइज करो कि जेएनवी ही क्यों और क्या है। फिर कैसे एडमिशन होगा, एडमिशन कैसे होगा, एग्जाम दे के होगा। कौन सा एग्जाम दे के होगा, जेएनवी का और एलईएसटी का, दोनों पर मैंने वीडियो बनाई है, जाके वीडियो वहां पे देखो, मैं वीडियो का लिंक भी आपको दिला दूंगा। ठीक है, अगला, फिर आता है क्वेश्चन बढ़िया सा कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। तो मैं इस कैसे पढ़े का जवाब पहले दे देता हूं। कैसे पढ़ने के लिए आपका पॉइंट्स है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि आपको स्कूल्स भी करना है, स्कूल्स के बाद कोचिंग भी जाना है, कोचिंग के बाद आपको होमवर्क भी करना है, अपना खेलना कूदना भी है। ठीक है, चैटे वैटे भी, दुनिया भर की जो आपकी चीजें होती हैं, व्हाट्सअप इंस्टा, ये भी देखते होगे। इन सबको मिलाकर मैं कहता हूं हटा, इन सबको भी मैनेज करना है, साथ में अपने जेएनवी का एग्जाम भी देखना है। ठीक है, चलो मैं एक क्लास 6 का उठा रहा हूं। ठीक है, 9th और 11th वाले भी यही सेम चीज अप्लाई करूंगा जो मैं 6 के लिए बता रहा हूं। देखो बाबू, मैं मान रहा हूं आपके अर्थमेटिक में 12 चैप्टर है, 10 चैप्टर आपका एमआईटी में है, और 10 से 12 चैप्टर मैं मान ले रहा हूं किसमें, लैंग्वेज में है। तो 12 12 24 10 34 34, यानी मैं 35 चैप्टर का एवरेज लेके चल रहा हूं। आपको 35 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं अपने पूरे जेएनवी के लिए। टाइम है आपके पास 4 महीना, यानी 120 दिन। यानी अगर एवरेज देखा जाए तो पर चैप्टर के लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये बना के चलो कि हमको दिन में इतना टाइम जरूर निकालना है कैसे भी, कि 3 दिन में मेरा एक चैप्टर किसी भी तरह कुछ भी करके, घिस के, मर के, रो के, गा के, ना खा के, ना नहा के, लेकिन 3 दिन में एक चैप्टर पक्का तैयार होना चाहिए विथ प्रैक्टिस। ठीक है, विथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिलेबस पढ़ लो और कॉन्सेप्ट पढ़ के राजा की तरह गन्नम स्टाइल में बैठ के आराम से ठीक है करो, ये सब काम नहीं करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अपना क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूं आपका कि 24 घंटे होते हैं आपके। मैं आपका डेली रूटीन पे आ रहा हूं, दूसरे पॉइंट पे डेली रूटीन पे बात करते हैं। 24 घंटे हैं आपके, 5 घंटे स्कूल प्लस 2 घंटे आपकी कोचिंग, 5 2 7, 3 घंटे मैं मान ले रहा हूं आपका होमवर्क प्लस इधर उधर की चीजें। ठीक है, मान लिया मैं, चलो मैं और भी ज्यादा आपको टाइम दे रहा हूं, 5 घंटे दे रहा हूं, 2 घंटे होमवर्क, 3 घंटा आप घूम लो, यानी आपका 12 घंटा। 12 घंटा आपका इधर निकल गया, बचा 12 घंटा। 12 घंटा में से आप मैं दे दे रहा हूं 8 घंटा सो भाई, सुतो। ठीक है, जी फाड़ के सुतो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 घंटा सो लिए, बचा 4 घंटा, वो जेएनवी को दे दो। अगर आप अभी से 4 घंटा जेएनवी को देना स्टार्ट करते हो तो 100% सेलेक्ट, ईमानदारी से दे रहे हो, डेडिकेट होके, तो आपका सिलेक्शन ऐसे और मानो कि 90% हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटा डेली सिर्फ दिन में, ये आपका हो गया डेली रूटीन। सबसे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं कि आपके हथियार में धार नहीं है और आप पहुंच जाओ कुरुक्षेत्र में अर्जुन से लड़ने। ठीक है, बाढ़ छोड़ छोड़ के तुम्हारे क्या क्या तोड़ देगा तुमको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, ये बात समझ लेना। ठीक है, अगर लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र कितना बड़ा है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं अर्जुन की तरह ऐसे भागते चले जाओगे रथ पे और पता चलेगा पीछे व्यू की रचना हो गई, तुम तुरंत जो है लहू फेंक दिए। ठीक है, चलो, तो ये काम नहीं करना है। हमको क्या करना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, सिलेबस को कवर करना है, कॉन्सेप्ट के साथ करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। पर चैप्टर में आपको यहाँ पे 200 एवरेज लिखा हूं, लेकिन इससे ज्यादा आपको पर चैप्टर की क्या करनी है, यानी अगर आपके पास मैंने कहा 35 चैप्टर है तो 35 गुणे 200, यानी आपको कम से कम 7000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है टोटल अपने जेएनवी के लिए। ठीक है, कम से कम मैं बता रहे हूं। ठीक है, आगे ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ, है ना,
ये सब काम नहीं करना है। आपको एस्टिमेट ऐसा बनाना है कि हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ाई करो। आप आईआईटी जेई और यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो कि आपका दिमाग इतना ब्रॉड हो गया है कि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर लोगे, आप भूलोगे। ठीक है, अभी आप जो है क्या कहते हैं, आपका दिमाग अभी उतना स्टोर नहीं कर पाएगा कि आप चीजों को ध्यान में भी रखते जाओ और आगे भी बढ़ते जाओ। तो आपको 5 दिन पढ़ाई पे देना है, 2 दिन रिवीजन पे देना है। अगला पॉइंट, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूर देना है, लेकिन ये कब देना है, अभी से नहीं कि खरीद लो मॉक टेस्ट और जुट जाओ मॉक देने में। 2 मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद कहोगे मेरा तो जेएनवीएसटी होगा ही नहीं, 100 में से मैं 10 नंबर ला पा रहा हूं। ऐसा नहीं, एग्जाम के टाइम पे मॉक टेस्ट देना। और मॉक टेस्ट आपको प्रॉपर वॉच टाइम लगा, वॉच आवर लगा के ये सारी चीजें करके देना है। ठीक है, फिर एनालिसिस करना है। आपको देखो कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। इन सब कुछ चीजों को मैं ध्यान रख के जो वीक है उस पर ज्यादा टाइम दो, यानी 4 घंटे में से 2 घंटा आप वीक पे दे दो, 2 घंटा बाकी सब्जेक्ट्स पे दे दो। इन सब चीजों को ध्यान में रखो। एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चलता है कि पहले आप थियरी करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप पीवाईक्यू करो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, मैं कहता हूं आप थियरी और कॉन्सेप्ट करो, साथ में पीवाईक्यू करो, जो आपको ये याद दिलाता रहेगा कि आपकी औकात कितनी है। ठीक है, और आपको अभी कितना अपना रेंज बढ़ाना है। पीवाईक्यू करोगे, थियरी पढ़ते पढ़ते, कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको अपनी लिमिट पता चलेगी कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना ज्यादा अवेयर होना है, ये सारी चीजें पता चल देती है। तो इन तीनों के साथ साथ आपको पीवाईक्यू करते रहना। अगला बहुत ज्यादा सवाल कि कहां से पढ़े, तो भैया सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म, एकमात्र प्लेटफॉर्म जो आपको गारंटेड सिलेक्शन की बात करता है, जेएनवी स्टडी कैपिटल है। हाउ जेएनवी स्टडी कैपिटल गोइंग टू हेल्प यू? सबसे पहले तो चैनल पे तो, यूट्यूब पे तो हम आपको मिल ही रहे हैं हर अपडेट के साथ, हर तरह के साथ, छोटी से छोटी जानकारी जेएनवी के साथ हम आपको यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, पर प्रॉपर फ्री क्लासेस पूरी तरह से नहीं दी जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ज्यादातर क्लासेस आपकी फ्री रहेगी, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको गारंटेड सिलेक्शन लेना है, तो आपको हमारे ऐप में आना पड़ेगा। सबसे पहले बता दूं हमारे फीचर्स क्या है। 5 साल की हमारी यूट्यूब जर्नी है। ठीक है, हम सीयूईटी, सीएचएस, लगभग सैनिक, आरएमएस, हर फील्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना वर्चस्व जमा चुके हैं। 5 साल से हम लोग यूट्यूब जर्नी पर है। अगला, हमारे मेंटोर्स एक्सपर्टाइज है। आप हमसे मिल रहे हो, अभी हमसे अच्छे अच्छे भी आप सिर्फ 3 ही मेंटोर से अपने मिले होंगे, सूरज सर, आदित्य सर, विपुल सर। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेंटोर हैं जो हम लोगों से भी टीचिंग स्किल में ज़्यादा एक्सपीरियंस है और बेहतरीन तरीके से आपको सिखाएंगे। अगला, आपको मॉक टेस्ट वगैरह, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको लिखी हैं, आपका सिलेबस कवर प्रॉपर 4 महीने के अंदर कराया जाएगा, साथ में रिविजन भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट आपको डीपीपी दी जाएगी, रिवीजन कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हम सब आपको एनालिसिस करके देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज। यहां तक कि अभी आप, मेरा जो अगला वीडियो आने वाला है वो आपकी डेली रूटीन पे आने वाला है कि जेएनवीएसटी के बच्चों का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जेएनवी स्टडी कैपिटल 5 साल से आपके लिए मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है। और अगर आपको जेएनवीएसटी निकालना है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म क्या है, जेएनवी स्टडी कैपिटल। ठीक है, आप देख सकते हो, रिव्यूज देख सकते हो यूट्यूब पे, ऐप पे जाके, हर जगह। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगला, सबसे पहले अगर आपको ऐसी तरह बेहतरीन अपडेट चाहिए और जानकारी मिलती रहे, आप चाहते हैं कि आपको जानकारी मिलती रहे, जो कि मिल रही है भाई, छोटी छोटी जानकारी, यहां तक कि पेन नंबर क्या है, आप कैसे भर रहे हो, कौन सा कैसे लिखना है, ये सारी चीज हम आपको यहां पे बता रहे हैं। छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। नाम है जेएनवी स्टडी कैपिटल, जिसपे आप अभी वीडियो देख रहे हो। दूसरा, हमसे पर्सनल इंटरेक्शन करना है, आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है, ठीक है, आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हो किसी भी तरह से लेके, तो इंस्टाग्राम आपका क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है जेएनवी स्टडी कैपिटल, जाके इसे फॉलो करिए और वहां पे मैसेज डालिए, आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा। तीसरा, अगर आप कॉल पे क्वेरी चाहते हो कि हम क्या कहते हैं, वॉइस कॉल पे क्वेरी अपनी सॉल्व कराएं, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो हम हर बच्चे का रिप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो हमारी टीम है एक जो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करती है। जो नंबर जिसका ये है, आप इस पे कॉल करोगे तो आपकी हर तरह की बैच से रिलेटेड जानकारी, ऐप से रिलेटेड जानकारी, चैनल से रिलेटेड जानकारी, जेएनवीएसटी, हर तरह की जानकारी आपको इस नंबर पे कॉल करेंगे मिलेगी। अगला, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, हमारा परिवार, आप फैमिली बनना चाहते हो हमारी, तो हमारी टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, जिसका नाम है जेएनवी सैनिक आरएमएस स्टडी कैपिटल। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल्स, क्लास नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। आपकी जेएनवीएसटी एग्जाम से रिलेटेड हर तरह का मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। अगला, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, सीएचएस जेएनवी कैपिटल, इस पर बैच लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप कोर्स सेक्शन में जाइए, कोर्स सेक्शन में जाके नव निर्माण बैच है क्लास 9th और 11th वालों के लिए, 6th वालों के लिए क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम, जाके परचेज करिए और अपनी
तैयारी को बेहतरीन उड़ान दीजिए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो चलेगा। आपको अगर तैयारी करनी है, निकालना है, तो इतना लंबा वीडियो आप 2x की स्पीड भी या कैसे भी करके आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओ भैया, ऐसे नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर वही बात करोगे आप, क्या करे दाता दीन मर गवा पर धाउचर गवा सीन, ये वाली हाल जो है लास्ट में ना करना। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे डेली रूटीन को लेके। आप सभी को हमारा प्यार भरा राधे 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 नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे नवोदयांश आर्मी। बाय बाय।